ऑफिस से जैसे ही आपकी छुट्टी, आप रास्ते में जा रहे थे घर, तभी आपके पास 4 गुंडे आते हैं और बोलते हैं जितने भी पैसे हो निकाल करके दे दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। ऐसी सिचुएशन में आप डर जाते हो और आपके पास जितने भी पैसे होते हैं आप उन सारे पैसों को निकाल करके उन चोरों को दे देते हो, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पैसे नहीं है। जितने पैसे हमारे जेब में है उतना तो हम एक वीक के अंदर कमा लेंगे। ऑथर बिक्की रोबिन ये कहती हैं कि जब बात आती है लाइफ सर्वाइवल की तो हम अपने लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं पैसों से, बट ये कुछ प्रिंसिपल है जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे हम अपने पैसों के प्रति कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो हम ऐसा सोचते हैं कि बाद में दवा लेंगे, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ ही करते हैं अपने पैसों की। रिलेशनशिप में हो गया, फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम कभी कभी कंप्रोमाइज़ करते हैं। और हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने स्पेंडेड पर बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई आईफोन लेना है या कार लेना है या फिर आपको अपने स्टेटस मेंटेन करना है, यहाँ पर हम अपने फैशन के प्रति तुरंत हम अपने पैसों को निकाल करके स्पेंड कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने हेल्थ की, फैमिली की, तो वहाँ पर हम एक बार सोचते हैं क्या यहाँ पर अपना पैसा मुझे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ऑथर कहती है कि एक्चुअली में हम ये नहीं जानते कि फाइनेंशियल फ्रीडम को हमें कैसे अचीव करना है। इसलिए ऑथर बिक्की रॉबिन कहते हैं कि हमें अपने पैसों के प्रति समझना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप पैसिव इनकम को बिल्ड करो। बिकॉज आप कब तक काम करते रहोगे, एक समय ऐसा आ जाता है जब आपका काम करने की इच्छा नहीं करती है, फिर आपको कुछ हो जाता है, तो आपके लिए पैसिव इनकम कार्य करना चाहिए। जब पैसिव इनकम आपके लिए कार्य करेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ को गुजार सकते हो। नाउ आज की बुक समरी योर मनी एंड योर लाइफ। बिक्की रॉबिन कहती हैं कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तरीके से अचीव करना है। यहाँ पर आपको 9 स्टेप्स बताया जाता है जिनको अगर आप अच्छे से समझते हो और यूज करते हो तो आप भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। सो स्टेप नंबर 1, चेंज योर रिलेशनशिप विथ मनी एंड कैलकुलेट योर नेटवर्थ। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका पैसों के प्रति रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर एग्जांपल 2 पर्सन के बीच में रिलेशनशिप होता है। 2 पर्सन के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है? उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वह एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है ग्रोइंग टुगेदर। वह दोनों एक साथ में ग्रो करते हैं, जो कुछ भी करता है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और साथ में ग्रो करते हैं अपने लाइफ में भी, अपने कैरियर में भी। तो बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है कि आप जिस तरीके से अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हो इसी तरीके से आपको अपने पैसों के प्रति भी रिलेशनशिप, ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सको एंड आप अपने फैमिली की हेल्प कर सको। आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे पैसों के प्रति रिलेशनशिप उतना ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हुआ है कि जहाँ पर आपको खुशी मिला हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप पूरी तरीके से गलत हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको कुछ टाइम हो गया जॉब करते हुए, तो फिर आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज से 10 साल पहले आपने क्या क्या बनाया हुआ है। जब से आप जॉब कर रहे तब से लेकर के अब तक आपके पास आपने क्या ऐसा दिया है। भले अपने छोटी से छोटी चीज़ों की वैल्यू कर सकते हो। आपने कोई घर बनवाया या फिर आप फैमिली के खर्चों को संभालते हो या फिर अपनी पेरेंट्स की हेल्प करते हो। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हो कि यहाँ पर हमने हेल्प किया, ये चीज़ें मैंने किया, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अपने पैसों के प्रति। शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर, वरना आपकी कोई बातों को सीरियस नहीं लेगा। डेफिनेटली ये राइट है। अगर आपको एडवाइस देना है तो सबसे पहले आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी आपकी बातों की वैल्यू होगी, तभी आपकी बात लोग सुनेंगे। अदरवाइज कोई आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो फिर सबसे पहले आप सफल हो जाओ। पैसों से क्या कुछ नहीं किया जा सकता, पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास फ्रीडम हो सकती है, आप जहाँ भी जाओ जा सकते हो, आ सकते हो, एंड आपके पास हैप्पीनेस होगी क्योंकि आप जहाँ पर भी ट्रेवल करने जाते हो, फिर आप कहीं पर भी जाते हो तो आपके पास एक अच्छी से हैप्पीनेस होगी जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3 पर आ जाता है हेल्थ। हेल्थ हमारे ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में सर्वाइव कर सकते। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी ही होगी, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको अगर आप यूज करते हो तो आप जरूर अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो पैसों के प्रति। न्यू जर्सी एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि जो स्मोकर्स लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में जो नॉन स्मोकर्स लोग होते हैं उनकी इनकम ज़्यादा होती है। जो पर्सन स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, उनकी सेविंग ज़्यादा होती है क्योंकि वह अपने पैसों को वेस्ट नहीं करते हैं इधर उधर करके।
तो फिर इन सारी बातों को ध्यान रखो कि आप भी स्मोक ना करो, जिससे आपके पास ज़्यादा पैसे सेविंग हो जाएं। नाउ स्ट्रेटजी नंबर 2, कैलकुलेट योर हावरली इनकम एंड हमें पता होना चाहिए कि हमारी हावरली इनकम क्या है, जिससे आगे चल करके हम अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टाइम की भी सेविंग हो। सो यहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज टाइम इज़ अ मनी। जितना ज़्यादा आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे उतना ज़्यादा आपके पास अमाउंट सेव करोगे। क्योंकि जब भी हम जहाँ पर ऑफिस में जाते हैं 8 घंटा 10 घंटा दे करके जॉब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने टाइम की वैल्यू को समझो कि आपकी टाइम की कितना वैल्यू, आपके 1 घंटे की कीमत कितना है। क्या आपके 1 घंटे की कीमत 1000 रुपया है, 500 रुपया, जितना भी आपके घंटे की वैल्यू, उस चीज़ को कैलकुलेट करो। ये करने से क्या बेनिफिट होता है, अगर आप अपने घंटे को कैलकुलेट करते हो तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आप अपने कार्य को लेकर के फोकस हो जाते हो एंड आपको पता होता है कि आप टाइम नहीं वेस्ट करोगे। अगर आपने 1 घंटा वेस्ट किया तो आपको पता चल जाता है कि आपने 500 रुपया वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपकी जो 1 घंटे की कीमत थी वह 500 रुपया थी, या फिर आपके 1 घंटे की कीमत 200 रुपया थी। तो इससे इस चीज़ का पता चल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य को लेकर के फोकस हो जाओगे एंड आप जो भी कुछ करोगे एंड उसके प्रति आप ज़्यादा डेडिकेट हो जाओगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सक्सेस का कोई भी सीक्रेट नहीं होता। सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड हार्ड वर्क करना पड़ता है तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो उस कार्य को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, उस कार्य की स्पीड बढ़ाओ, कम टाइम में ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करो। अब आप सोचते हो कि हम अपने वर्क को ज़्यादा क्यों बढ़ाएं, देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क को देखो, तो वो भी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। तो ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको नोट करना चाहिए कि आप अपने वर्क की स्पीड को बढ़ाओ एंड लर्न न्यू हाई पेइंग स्किल। आपके पास अगर कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जिनकी वजह से आपको ज़्यादा इनकम जनरेट हो, तो आप कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इनकम जनरेट हो एंड आप हार्ड वर्क करने की कोशिश करो। पार्ट टाइम में अपने कार्य को करना स्टार्ट करो, बिकॉज आप जॉब करके रिच नहीं बन सकते हो। अगर आपको बनना है रिच, पार्ट टाइम में ऐसा कोई ना कोई आपको वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको वहाँ से इनकम जनरेट हो। एंड स्ट्रेटजी नंबर 3, कैटेगराइज योर मंथली स्पेंडिंग। हमें अपने एक्सपेंसेस को पता होना चाहिए कि हमारा एक्सपेंसेस कहाँ पर खर्चा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए। आप शॉपिंग करते हो, आप हाउसिंग पर इन्वेस्ट करते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करते हो, आप इंटरटेनमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि आपका मंथली का टाइम कहाँ पर जा रहा है। उस चीज़ को आप कैटेगराइज करके रखो, जिसके वजह से आपके पास ज़्यादा टाइम सेव हो जाएंगे। नाउ पॉइंट नंबर 4, एनालाइज योर मनी स्पेंड इन योर सब कैटेगराइज। आप अपने टाइम को ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ पर आप बुक पढ़ो, कुछ नया नया सीखो, आप कोर्सेज को सीखो, एक्सपेंसिव शूज़ आप ले लिए या फिर ओवर शॉपिंग कर लेते हो। मतलब ऐसी जगह पर बिल्कुल भी मत अपने टाइम को स्पेंड करो। आप ऐसे जगह पर अपने टाइम को स्पेंड करो जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिले, जहाँ पर आपकी ग्रोथ हो। तो ऐसी जगह पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। एंड खासकर आप ध्यान रखना कि आप जहाँ भी अपने पैसों को खर्चा कर रहे हो उस चीज़ को बहुत सोच समझ करके खर्चा करो, बिकॉज आपके द्वारा की गई छोटी से छोटी सेविंग आपको बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकता है। सो नाउ पॉइंट नंबर 5, मेक अ वेल चार्ट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। पैसों को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक चार्ट बनाओ एंड उस चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपको अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए ताकि आप अपने खर्चों को ट्रैक कर सको। तो बिल्ड अ हैबिट, आपको एक अच्छी सी हैबिट बनाना चाहिए जिसकी वजह से आप डेली जितना भी खर्चा करते हो उन सारी चीज़ों को लिस्ट बना करके नोट करो एंड लास्ट में देखो कि आपका कहाँ पर ज़्यादा स्पेंड हुआ। एंड पॉइंट नंबर 6, रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। ये बात सबको पता होती है कि अपने एक्सपेंसेस को कम से कम करो ताकि आप सेविंग ज़्यादा कर सको। एंड पॉइंट नंबर 7, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी एंड इंक्रीज योर इनकम। आपको अपनी लाइफ की एनर्जी को वैल्यू करना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको न्यू स्किल सीखना चाहिए तो फिर आप उस स्किल को सीख लो, क्योंकि आप 8 घंटा तो अपने ऑफिस में वैसे वर्क कर रहे हो, चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे आप बड़ा काम कर रहे हो, आपको टाइम तो उतना देना। एक रिक्शा से चलाने वाला, एक हार्ड वर्क करने वाला भी इंसान 8 से 10 घंटा काम करता है, मेहनत करता है। कुछ ना कोई ऐसे कोर्स सीख लेना चाहिए जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इनकम जनरेट हो, क्योंकि आप ऑफिस में जाकर के 8 से 10 घंटा तो ऐसे भी देते हो, तो आप उसी 8 से 10 घंटा में थोड़ा बहुत और हार्ड वर्क करके, थोड़ा बहुत और अच्छी सी स्किल सीख करके आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आप कोई ना कोई नई स्किल्स अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करो।
एंड पॉइंट नंबर 8, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट अर्ली। आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना कर रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्यों बना करके रखना चाहिए? आप अपने लाइफ में सारे पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड अगर आपके पास है तो फिर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो। आपके पास 6 मंथ का, मैक्सिमम 1 ईयर का होना चाहिए इमरजेंसी फंड। एंड आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, जहाँ पर आपके पैसों में कंपाउंडिंग वर्क करेगा, जिससे आपके पैसे धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा नंबर आपको जनरेट करके दे देंगे। तो आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट जरूर करो एंड चूजिंग द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो आपको अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आई बटन पर भी मिल जाएगा। चेकआउट जरूर करना, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। सो गाइज, दिस इज़ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड प्लीज़ इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।